नॉर्मलाइजेशन व्यवस्था का यूपी बिहार के अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि आयोग की परीक्षाओं में कई बार सवाल ही गलत पूछ लिए जाते हैं। सीरिया में बशर अल असद की सत्ता गिर गई है। सरकार विरोधी गुटों ने रविवार को घोषणा की कि असद देश छोड़कर भाग गए हैं। शिक्षक से नेता बने अवध ओझा को आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनावों में उतरने के लिए टिकट दे दिया है। वे दिल्ली के पटपड़गंज से चुनाव मैदान में उतरेंगे। इंडिया ब्लॉक के अंदर एक बार फिर ममता बनर्जी के नेतृत्व को लेकर मांग उठती नजर आ रही है। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने कहा है कि ममता बनर्जी का स्ट्राइक रेट 70 है, इसलिए उन्हें कमान सौंपी जानी चाहिए। दिल्ली नोएडा में सप्लाई के लिए स्किम्ड पाउडर से तैयार किए गए 10,000 लीटर दूध से केमिकल के जरिए पनीर तैयार किया जा रहा था। फूड डिपार्टमेंट की टीम ने बुलंदशहर की इस फैक्ट्री पर छापा मारकर इसका भंडाफोड़ कर दिया। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल के बाहर शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल पर गोली चलाने वाले नारायण सिंह चौड़ा की पुलिस रिमांड 3 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। सीबीआई ने ब्रिज एंड रूफ कंपनी लिमिटेड के ग्रुप जनरल मैनेजर को भुवनेश्वर से 10 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई के उत्साहित करने वाले आंकड़े सामने आए हैं और डीपीआईआईटी द्वारा डाटा शेयर कर बताया गया है कि ये $1 ट्रिलियन को पार कर दिया है। आईआरसीटीसी की वेबसाइट अगले 1 घंटे के लिए ठप हो गई है। इसके चलते रेल टिकटों की बुकिंग नहीं हो पा रही है। टिकट बुकिंग में समस्या आने के चलते यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया ब्लॉक ने भी भले ही बीजेपी के बराबर 2 राज्यों में सरकार बना ली हो, लेकिन पहले हरियाणा और अब महाराष्ट्र की हार उसे भारी पड़ रही है। और जिस तरह से सहयोगी दल कांग्रेस से दूरी बना रहे हैं, आगे की राह काफी मुश्किल लग रही है। वैसे तो बहुत सामान्य सी बात है कि चुनावों में सभी दलों में असंतुष्ट पार्टी छोड़ते हैं और दूसरे दलों से लोग आते हैं। पर जब कद्दावर लोग बड़ी मात्रा में असंतुष्ट होने लगे तो सवाल तो उठेंगे ही। हो सकता है कि आम आदमी पार्टी में भी ऐसा किसी रणनीति के तहत हो रहा हो, पर जनता के बीच बातें तो होंगी ही। बीमा सखी योजना के लिए 1 लाख महिलाओं को एलआईसी एजेंट के रूप में काम करने के लिए ट्रेंड किया जाएगा। ट्रेनिंग के बाद ये महिलाएं वित्तीय साक्षरता में अहम भूमिका निभाएंगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने मनीष सिसोदिया की सीट बदल दी है। वहीं अवध ओझा को पटपड़गंज से टिकट दिया गया है। आदित्य बिड़ला समूह के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला ने कहा कि समूह के निवेश में अगले 1-2 वर्षों में नवीकरणीय ऊर्जा में 6,000 करोड़ रुपए का निवेश भी शामिल होगा। शंभू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। रविवार को किसानों ने शंभू बॉर्डर से दिल्ली आने की कोशिश की। किसानों के प्रदर्शन के चलते हाईवे से गुजरने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे लंबे समय तक कांग्रेस की अध्यक्ष रहीं सोनिया गांधी ने स्वास्थ्य कारणों के चलते पिछले कुछ वर्षों से सक्रिय राजनीति से दूरी बना ली है। उनके बेटे राहुल गांधी और बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा पार्टी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। चुनावी राजनीति में सक्रिय किसी भी बड़े नेता के लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी सपना होती है, लेकिन सोनिया गांधी इसके लिए क्यों नहीं तैयार हुईं? सोनिया के राजनीतिक सफर के जिक्र के वक्त ये सवाल उठना लाजिमी है कि उन्होंने प्रधानमंत्री पद क्यों ठुकराया था। कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर ने कहा कि विधानसभा के सुचारू संचालन के लिए करीब 2,500 सरकारी अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहेंगे। स्पीकर ने यह भी कहा कि 6,000 पुलिसकर्मियों सहित 8,500 लोगों को तैनात किया गया है। सीरिया में तनाव के बीच भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी की है और कहा है कि यहां सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। दूतावास ने स्थानीय नियमों
और सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। बारिश की वजह से दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने अभी भी दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में बारिश के होने का अनुमान जताया है। किसानों के प्रदर्शन का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। इस संबंध में एक याचिका दाखिल की गई है। इसमें किसानों द्वारा बंद किए गए रास्तों को खोले जाने की मांग की गई है। एक बहन को अपने भाई के शव को गांव तक ले जाने के लिए टैक्सी की छत पर बांधना पड़ा। दोनों भाई बहन हल्द्वानी में काम करते थे। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश होने के आसार है। वहीं दिल्ली में लगातार पारा नीचे गिर रहा है। आने वाले दिनों में यहां कोहरा और धुंध बड़ी परेशानी बन सकते हैं। संभल मस्जिद मामले में आज एडवोकेट कमिश्नर अपनी रिपोर्ट दाखिल कर सकते हैं, क्योंकि कोर्ट द्वारा एडवोकेट कमिश्नर को दिया गया समय आज सोमवार को खत्म हो रहा है। जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट सेवा शुरू होने का इंतजार करने वालों के लिए अच्छी खबर है। आज यहां पहली फ्लाइट ट्रायल के तहत उतरेगी। आज के समय में भ्रष्टाचार एक बीमारी बन गया है। किसी भी विभाग में भ्रष्टाचार जोरों पर चल रहा है। इसके कारण एक आम इंसान सबसे ज्यादा पीड़ित है। इसलिए सभी को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मुहिम से जुड़कर जागरूक रहना चाहिए।